Practical based on what? Yes, practical based on underwriting of shares and debentures. Now what is given? Albert Limited, right? Albert Limited issued what? 50 lakh equity shares of rupees 10 each. What beta? Albert Limited issued 50 lakh equity share of rupees 10 each. The whole issue was underwritten. 50 lakh शेयर्स जो इशू किया, देखो अल्बर्ट लिमिटेड, अल्बर्ट कंपनी ने जो 50 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, द होल इशू वाज अंडररिटन बाय whom? Underwriter A, underwriter B, underwriter C. Okay. A underwritten 15 lakh shares, B underwritten 25 lakh shares, and C underwritten what beta 10 lakh shares. It means this is what? Gross liability. हमेशा याद रखने का, अंडररिटन मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी, राइट है कि नहीं? ये ग्रॉस लाइबिलिटी हो गया. देन एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड, व्हाट इज गिवन? एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड. नाउ एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर व्हाट? 48 लाख 50,000 शेयर्स. ठीक है, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर व्हाट बेटा? 48 lakh 50,000 shares, of which the marked application, of which what? The marked application were as follows. देखो एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ? 48 लाख 50,000. एलसी लेके रखना. आउट ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन, अंडरराइटर ए ने कितना एफर्ट दिया अपना? 12 लाख शेयर्स तक का. अंडरराइटर बी का मार्क्ड एप्लीकेशन है 25 लाख शेयर्स. अंडरराइटर सी का कितना है? 8 लाख 50 शेयर्स. ओके, कैलसी लो, ये तीनों को एड अप करो, कितना आ रहा है बताओ? 12 लाख, 25 लाख, 8 लाख 50,000. तीनों को ऐड किया तो टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया. बराबर है? दिस इज व्हाट टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन. अब देखो 48 लाख 50,000 माइनस ये मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो. 48 लाख 50 में से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेगा तो बैलेंस इज व्हाट? अनमार्क्ड. सिंपल. क्लियर है कि नहीं? ये करेंगे अभी हम लोग सॉल्व. सो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 48 लाख 50, आउट ऑफ विच व्हाट? मार्क्ड एप्लीकेशन ए का, अंडरराइटर ए 12 lakh shares, underwriter B 25 lakh shares, और underwriter C 8 lakh 50,000 shares. That's it. Okay. Now, calculate the number of shares to be taken up by the underwriters. What we have to calculate? Calculate the number of shares to be taken up by the underwriters. तो underwriters का अपने को net liability निकालना है. What we have to calculate? Net liability of underwriters. Unmarked applications are to be distributed amongst the underwriter in the ratio of their gross liability. बेटा अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो पहले भी पता है मैंने. दैट अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपका कौन से रेशियो में जाएगा? ग्रॉस लायबिलिटी. ठीक है, तो अनमार्क्ड मींस व्हाट? देखो कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ माइनस ये तीनों मार्क्ड एप्लीकेशन का डिफरेंस, मतलब अनमार्क्ड. यस, वेरी गुड, परफेक्ट. ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है, सी एंटर में आ चुका है. ठीक है, तो अब इसको अपने को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप. तो जो फॉर्मेट बताया है वो फॉर्मेट अपने को फॉलो करना है बेटा, राइट? वही फॉर्मेट फॉलो करके वी हैव टू सॉल्व द सम. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, चलो सी. फॉर सॉल्विंग द सम, सॉल्यूशन, लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. एंड ये जो भी आपका फॉर्मेट है वो सब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में, इसमें जो भी आएगा सब नंबर्स में रहेगा. नंबर्स ऑफ सिक्योरिटी, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट का कुछ नहीं होता, याद रखना इधर. ठीक है, अपने को जो लायबिलिटी निकालनी है वो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स में. उसके बाद अगर अमाउंट कितना देना है मल्टीप्लाई कर देने का शेयर्स इनटू जो भी अमाउंट रहे, जो भी फेस वैल्यू या जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा उसके बेसिस पे. ठीक है, क्लियर? जो भी इशू प्राइस रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे अमाउंट मिल जाएगा. चलो, तो ये फिलहाल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स विल बी इन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, याद रखना. तो फर्स्ट वन क्या है बेटा? फॉर्मेट पता है ये सबको. सबसे पहला आपका आता है क्या? ग्रॉस लायबिलिटी. स्टेप 1 इज व्हाट? ग्रॉस लायबिलिटी. यस, प्रोफेशनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी. यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड बिंदा, वेल डन श्वेता. चलो, ग्रॉस लायबिलिटी. अब देखो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है. वैसे भी ग्रॉस लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में बाइफरकेट करके ही दिया है. ये देखो, यू कैन सी हियर 50 लाख है
बराबर। ग्रॉस लायबिलिटी इज व्हाट 50 lakhs, बाइफरकेटेड, अंडरराइटर्स ए 15 lakhs, अंडरराइटर बी 25 lakhs, अंडरराइटर सी 10 lakhs। तो दिखा दो ना, दैट्स इट। यस, वेल डन श्वेता। सो और इसका रेशियो निकालोगे, रेशियो, इफ यू कैलकुलेट रेशियो ऑफ दिस, सो 5 5 अपना ये 3 5 2, ठीक है, मतलब 3:5:2 का रेशियो बन जाएगा, दैट्स इट। सो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो इज व्हाट 15 है, तो 5 से आप कर लो, तो 3:5:2 का ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो आपको पता ही है, सिंपल 3:5:2, और आपका था कितना ग्रॉस लायबिलिटी 15 लाख शेयर्स अंडर रिटन, बी ने अंडर रिटन कितना किया है 25 लाख शेयर्स, एंड सी अंडर रिटन 10 लाख शेयर्स। सो टोटल लायबिलिटी यस 50 lakhs, राइट। चलो अब बेटा ग्रॉस लायबिलिटी के बाद क्या करते हैं हम लोग, आफ्टर ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, एज यू ऑल नो स्टेप। चलो सो लेस बी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, marked application, ठीक है। a marked application is given in the question, you can see here marked application। देखो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 48,50,000, ठीक है, आउट ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशंस पर ए का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है 12 लाख शेयर्स, मतलब अंडरराइटर का स्टैम्प बेयर करता है उस पे एप्लीकेशन पे, इट बियर्स द स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर्स। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब उसमें अंडरराइटर्स का स्टैम्प होगा, अंडरराइटर ने एफर्ट किया है। So 12 lakhs, 25 lakhs, and 8,50,000. Okay? So come on, write it. Marked application. पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं लोग, पूरा स्टेप है। सो मार्क्ड एप्लीकेशन के लिए बेसिस क्या रहेगा, दिया है एक्चुअल, इट इज गिवन, यस, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो तो मार्क्ड एप्लीकेशन में सबसे पहला क्या बेटा 12 lakhs, देन 25 lakhs, and third one 8,50,000। जरा टोटल ले लो, मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल कितना आ रहा है 45,50,000। ओके, वेरी गुड, वेल डन श्वेता, वेल डन सेजल, परफेक्ट। 45,50,000, परफेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मार्क्ड एप्लीकेशन। चलो अब क्या करना है, मार्क्ड एप्लीकेशन डन, नाउ बैलेंस निकाल लो। सो बैलेंस, ठीक है, चलो बैलेंस कैलकुलेट करते हैं अभी। यस, वेल डन बिंदा, परफेक्ट। So now the balance is what? C step, that is balance. 15 minus 12, that is 3 lakhs. 25 minus 25, इधर तो नील हो गया बेटा, 0, और 10 lakhs minus 8,50,000, that is 1,50,000, ठीक है, और 50 lakh minus 45,50,000, ये कितना आ गया 4,50,000। That's it. Clear? Yes. Shabash. Well done. Well done, Kavita. Very good, Shweta. Well done, Nandini. Well done, Sejal. Well done, Shweta. Perfect. Yes. चलो. Now, after balance, what will come? अब इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, अनमार्क्ड। मार्क तो हो गया, अभी अनमार्क्ड देखो, लेस अनमार्क्ड, ठीक है। और बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो पक्का है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो हो गई। कैसे मालूम पड़ेगा, इधर देखो क्वेश्चन में देखो, सी पहले मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल कितना आया था आपका 4,50,000, कितना है 45,50,000। मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल आपका कितना है 45,50,000, यस और नो, ठीक है। अब देखो सी क्वेश्चन में क्या दिया है, आपने एप्लीकेशन कितना रिसीव किया है, एप्लीकेशन रिसीव्ड किया है आपने 48,50,000 का, और आउट ऑफ 48,50,000 45,50,000 के आपका मार्क्ड है,
मतलब वो अंडरराइटर का एफर्ट्स है। तो बाकी तो पब्लिक ने डायरेक्टली खरीदा होगा ना, पर बाकी जो बैलेंस शेयर्स है, बैलेंस कितना बचा, 48 लाख 50 माइनस 45 लाख 50,000, तो 3 लाख ही बचा ना। तो 3 लाख शेयर इज व्हाट, 3 लाख शेयर्स डायरेक्टली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, बराबर है, वो पब्लिक ने डायरेक्टली कंपनी से खरीदा है, दैट्स इट। सो दैट इज व्हाट अनमार्क्ड, वो क्या होता है, अनमार्क्ड। तो चलो 3 लाख अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में बाइफरकेट होगा अंडरराइटर्स में, उसका भी बेनिफिट मिलेगा ही इनडायरेक्टली। कौन से रेशियो में, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में, याद रखना, गॉट इट, इसलिए थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन श्वेता, वेल डन बिंदा, परफेक्ट नंदिनी, यस, वेल डन सेजल। तो चलो आ जाओ, तो 3 lakhs है, आ जाओ, सी हियर। सो नेक्स्ट स्टेप सी, देन डी, लेस unmarked application, unmarked application। अब सी बेटा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, पहले टोटल में दिखा दो, कितना अनमार्क्ड एप्लीकेशन, 3 lakhs। ये मालूम पड़ गया अपने को 3 lakhs है, 3 lakhs is what are unmarked application। Now this 3 lakh has been bifurcated among the underwriters, that is underwriters A, B, C in the ratio of gross liability। So gross liability basis क्या हो जाएगा, 3:5:2, मतलब GL ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में, यस और नो, क्लियर, बराबर, यस, वेरी गुड, वेल डन बिंदा, वेल डन श्वेता, परफेक्ट। चलो तो बाइफरकेट कर दो, 3 lakhs डिवाइडेड बाय, कैलसी लो, 3 lakhs डिवाइड बाय व्हाट, 3 + 5 + 2 8, कितना, 8 और 2 10, सो 3 lakh डिवाइड बाय 10 इंटू 3 इज इक्वल टू, कितना हो गया पहले का, ओके 90,000, फिर 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1,50,000, ओके, एंड देन 2 इज इक्वल टू 60। क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट आंसर, वेरी नाइस, यस, 90, 1,50,000 एंड 60,000, परफेक्ट। चलो नाउ व्हाट, आ जाओ, फिर वही बैलेंस, कैलकुलेट बैलेंस हियर। चलो, डी के बाद ई, बैलेंस, चलो बैलेंस निकाल लो, 3 लाख माइनस 90, 2,10,000, ओहो व्हाट इज दिस, इधर तो नेगेटिव बैलेंस आ गया, बराबर है, 0 माइनस 1,50,000 नेगेटिव बैलेंस आ गया, 1,50,000 नेगेटिव आ गया, मतलब इसका क्रेडिट आ गया, बराबर है, अंडरराइटर बी का क्रेडिट आ गया, याद रखना, और ये क्रेडिट नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड अंडरराइटर्स, 1,50,000 माइनस 60, इसका हो गया 90, बराबर। चलो टोटल में कितना आ जाएगा, टोटल में 2,10,000 माइनस 2,10,000 प्लस 90, बराबर है, कितना हो गया, 3 लाख, 3 लाख माइनस ये नेगेटिव है ना, 3 लाख माइनस 1,50,000, यस 1,50,000, टोटल में 1,50,000, ऐसे भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, 450 माइनस 3 लाख, 1,50,000, दैट्स इट, ठीक है, बराबर। इधर तक किसी को कुछ इशू, कुछ पूछना है, माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, कुछ पूछना तो बोलो। आई एम वेटिंग, इफ एनीवन वांट टू आस्क, कम ऑन, क्लियर है, पक्का, ठीक है, चलो, सो नो डाउट, किसी को यहां तक, टिल हियर, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन, ओके। फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है ना बेटा अभी, फॉर्म अंडरराइटिंग क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, जब दिया रहेगा तो ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, गॉट इट, समझा, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब बेटा सबसे पहली बात, इधर देखो ये नेगेटिव बैलेंस आया है, नेगेटिव बैलेंस मतलब अंडरराइटर बी का क्रेडिट आ गया, क्रेडिट, समझे कि नहीं, अंडरराइटर बी का क्रेडिट आ गया, तो ये अंडरराइटर बी का क्रेडिट अदर अंडरराइटर्स में एडजस्ट हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, अंडरराइटर बी का क्रेडिट किस में एडजस्ट होगा बेटा, अदर अंडरराइटर में, राइट।
तो अदर अंडरराइटर को एक तरह से बेनिफिट हो गया ना। अंडरराइटर बी का क्रेडिट है वो अदर अंडरराइटर्स को एडजस्ट हो जाएगा, तो अदर अंडरराइटर की लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाएगी। देखा, बराबर है, मतलब बी की वजह से दूसरों को भी फायदा हो गया। चलो आ जाओ, आ जाओ, अभी देखो बी बैलेंस हो गया, ई हो गया अपना, फिर नाउ एफ। एफ एफ में क्या लिखना है अपने को, लेस जो क्रेडिट है, क्रेडिट ऑफ अंडरराइटर बी, तो अंडरराइटर नहीं लिख रहा हूं मैं, ओनली बी आई एम राइटिंग हियर। सो क्रेडिट ऑफ बी एडजस्टेड, क्रेडिट ऑफ व्हाट बेटा, बी एडजस्टेड। ठीक है, चलो क्रेडिट ऑफ बी कितना है, क्रेडिट बी का 1,50,000 बेटा, 1,50,000। अब ये जो क्रेडिट ऑफ बी है वो अपने को एडजस्ट करना है, वी हैव टू एडजस्ट इट। कौन से रेशो में भाई, अगर क्रेडिट आया है तो कौन से रेशो में एडजस्ट करना है, सेम ग्रॉस लाइबिलिटी, बराबर है। तो आ जाओ, अभी कौन है, ए और बी है, ग्रॉस लाइबिलिटी देखो क्या है, 3 और 2, तो रेशियो क्या है 3:2। हाँ, याद रखना ए और सी में एडजस्ट करना है ना बेटा, सो रेशियो इज व्हाट 3:2, रिमेंबर इट, व्हाट इट, व्हाट 3:2। So now 1,50,000 has been bifurcated in the ratio of 3:2, तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 को 3:2 में बाइफरकेट किया तो 90, चलो 90,000, बराबर है। अब ये 90 इधर से निकल लेगा और बचा इधर 60, बराबर 60, क्लियर। और ये भाई साहब का तो 1,50,000 एडजस्ट हो गया, अंडरराइटर बी का 1,50,000 अदर अंडरराइटर में एडजस्ट कर दिया, तो इसका 1,50,000 तो नील हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। बाकी अदर अंडरराइटर्स कौन, 3:2, दैट इज 90 और 60 हो गया, बराबर, ठीक है। और इधर 1,50,000 पॉजिटिव और 90 60 निगेटिव, तो इधर हो जाएगा 0, 0 मतलब नील, ठीक है, अच्छा। चलो अभी ये होने के बाद, ठीक है, क्रेडिट ऑफ बी एडजस्ट हो गया और तो कुछ है नहीं, तो निकाल लो बस फाइनली नेट लाइबिलिटी। क्या, फाइनली कैलकुलेटेड व्हाट, नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। फाइनली क्या लाइबिलिटी आएगा अंडरराइटर्स का, बराबर, या टोटल लाइबिलिटी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इधर लाइबिलिटी कितना आ गया, टोटल लाइबिलिटी निकाल लो अभी। सो 2,10,000 माइनस 90, बराबर 2,10,000 माइनस 90, ऐसे करके अपना निकाल लेना, ठीक है, मालूम पड़ा। सो 2,10,000 माइनस 90 कितना हो गया, यस, ये हो गया 1,20,000, 1,20,000 इधर तो नील हो गया, इसका तो हो गया ना क्रेडिट एडजस्ट। फिर 90 माइनस 60 30, और टोटल 120 प्लस 30 1,50,000, बराबर है बच्चा, क्लियर, मालूम पड़ गया। बस ये अपना फाइनल लाइबिलिटी आ गया बेटा, दैट्स इट, इधर अपना ये सम हो गया फिनिश, ठीक है, बराबर। चलो किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसमें, कुछ नहीं समझा तो बोलो, इज देयर एनीवन। फॉर्म अंडर राइटिंग होगा तो बताऊंगा बेटा, फॉर्म अंडर राइटिंग का सम आएगा ना नेक्स्ट लेक्चर में तो बताऊंगा मैं, ठीक है, नो वरी। फॉर्म अंडर राइटिंग का सम अपने को नेक्स्ट लेक्चर में करना ही है, बराबर है। तो फॉर्म अंडर राइटिंग में पहले लेस फिर ऐड, वो नॉर्मल फंड है, उसका जो रूल लिखा है ना मैंने फॉर्म अंडर राइटिंग का थियरी में, वो याद रखना, ऐसे भी वो डिस्कस करना ही पड़ेगा सम सॉल्व करते टाइम पे, ठीक है। व्हेन फॉर्म अंडर राइटिंग बेनिफिट इज गिवन, नॉट गिवन, बराबर है, वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसका आएगा, फॉर्म अंडर राइटिंग का ही क्वेश्चन आएगा, ओके। और किसी को कोई इशू डायरेक्टली देखने का कि भाई जो भी क्रेडिट आया वो अदर अंडर राइटर को एडजस्ट करना है आपको, दैट्स इट। दिख रहा है, अदर अंडर राइटर को एडजस्ट कर दिया हमने इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, दैट्स इट। और इसका क्रेडिट एडजस्ट किया तो इसका खत्म हो जाएगा, फिर नील हो जाएगा, बराबर। एंड
adjusted to other underwriters in the ratio of gross liability, that is 3:2. 3:2 में एडजस्ट किया, फिनिश, दैट्स इट. फाइनली टोटल लाइबिलिटी आ गया. ठीक है, अब इसका मतलब क्या, अंडर राइटर ए को 1,20,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा. ये 1,20,000 शेयर्स खरीदेगा और कंपनी को पैसा देगा. अंडर राइटर बी का तो नील हो गया, नील होना ही है ना, बराबर है. और अंडर राइटर सी का, अंडर राइटर सी का लाइबिलिटी कितना हो गया, इसको 30,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा कंपनी का, बराबर है. 30,000 शेयर्स खरीद के उसको पैसा देना पड़ेगा, दैट्स इट. अब 30,000 शेयर्स इनटू जो भी प्राइस रहेगा, ओके, मल्टीप्लाई करके अमाउंट उतना कंपनी को देना पड़ेगा. क्लियर है सबको, कोई इश्यू, कोई डाउट? पक्का, लॉक कर दो. चलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? पक्का, ठीक है. चलो, अभी एक प्रैक्टिस में सम दिया मैंने, तो वी हैव द टाइम, तो देख लेते हैं. आ जाओ, वो प्रैक्टिस में आप लोग के लिए इसी टाइप का है. दिख रहा है? देखो क्या दिया बेटा इधर, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू 3 अंडरराइटर्स, अंडरराइटर ए, एस एंड बी. ठीक है, ये प्रैक्टिस है आप लोग का, अपने पास टाइम है इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूं मैं. शेयर्स अंडर रिटन, क्या दिया अपना, शेयर्स अंडर रिटन. शेयर्स अंडर रिटन मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी. ये हमेशा याद रखना, जितना अंडर रिटन किया है दैट इज व्हाट, ग्रॉस लाइबिलिटी. व्हाट इट, तो ग्रॉस लाइबिलिटी क्या बेटा, ये ग्रॉस लाइबिलिटी. इतना शेयर अंडर रिटन किया, इतनी ग्रॉस लाइबिलिटी है. अंडरराइटर ए, अंडरराइटर एस, अंडरराइटर बी. मार्क्ड एप्लीकेशन एक्चुअल दिया ही है आपको, तो ग्रॉस लाइबिलिटी में से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा. उसके बाद अनमार्क्ड माइनस करने हैं. ठीक है, अनमार्क्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे देखो, इफ टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर 44,800 शेयर्स. ठीक है, कंप्यूट द फाइनल लाइबिलिटी ऑफ वी. वी अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडरराइटर इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी. वो तो अनमार्क्ड का तो पता ही है आपको, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में ही होता है. ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी. ये फाइनल लायबिलिटी ऑफ वी नहीं, ए एस बी तीनों आएगा, ओनली वी नहीं, ए एस एंड बी. ठीक है, चलो. अच्छा, इधर अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना होगा, फटाफट कौन बताएगा, जल्दी आंसर दो. टोटल एप्लीकेशन है 44,800, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना होगा, बोलो, टेल मी, कौन बताएगा. लेट्स सी, वैसे भी ये प्रैक्टिस का ही सम है, देखो तो सही, कौन बताएगा. अनमार्क्ड एप्लीकेशन इसमें कितना रहेगा, टेल मी. अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ओके. ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो तो सबको पता चल गया, कितना हो गया ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो, 8, 16, 24, मतलब 1 2 3. 8 1 जा 2 जा 3 जा, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है 1:2:3. वेरी गुड बिंदा, परफेक्ट. अनमार्क्ड एप्लीकेशन, बोलो, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना आएगा इसमें, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है. वेल डन बिंदा, वेल डन संतोषी, वेरी गुड, परफेक्ट, यस. ठीक है, कुछ लोगों का आंसर गलत आया है बेटा, फिर से देख लो, फिर से बता रहा हूँ, जिनका गलत आया है वो लोग एक बार फिर से समझ लो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसा निकालना है. बाकी बिंदा संतोषी, वेरी गुड, हाँ बेटा, वेल डन, परफेक्ट निकाला एकदम आंसर. चलो देखो बेटा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अभी टोटल एप्लीकेशन कितना आया, 44,800 आया, बराबर है. ये टोटल एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन रिसीव के बेसिस पे अनमार्क्ड निकाल लेगा. एप्लीकेशन आया 44,800, ठीक है, उसमें से अंडर राइटर का एफर्ट कितना है, अंडर राइटर का एफर्ट मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन. अंडर राइटर का एफर्ट कितना है, 6 + 8 + 11, तीनों अंडर राइटर्स है, तो टोटल कितना हो गया, 6 + 8 + 11 कितना हो गया, 25, बराबर है. तो जो बैलेंस बचा वो अनमार्क्ड हो गया ना, खत्म. ठीक है, दिस इज व्हाट, अनमार्क्ड, सिंपल फंडा. ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 44,800 का, कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 44,800 का, उसमें से अंडर राइटर का एफर्ट, अंडर राइटर ने बिकवाया 25,000 शेयर, 25,000, तो बाकी जो बचा वो पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब किया होगा ना,
तो जो पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब किया वही तो अनमार्क्ड है, क्योंकि उसमें अंडरराइटर का एफर्ट्स नहीं है, तो दैट इज 19,800। बस ऐसे निकलने का बच्चों, ठीक है, याद रखना। क्लियर? यस, वेरी गुड अंजलि। ठीक है, क्लियर। तो जिसका आंसर मिस्टेक हुआ था मालूम पड़ गया ना, याद रखो। बाकी आंसर दिया उसके लिए वेरी गुड, चाहे राइट हो या रॉन्ग हो, आंसर दोगे दैट्स बेस्ट। रॉन्ग रहेगा तो मैं करेक्ट करूंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं। जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, नो नीड टू वरी। क्लियर है? ओके, अनमार्क्ड एप्लीकेशन अभी भी किसको नहीं समझा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो फिर से बोलो। बराबर है बहुत इजी, लेकिन कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते इसमें, ठीक है, अनमार्क्ड में। और एक बार अगर आपका अनमार्क्ड एप्लीकेशन रॉन्ग हुआ ना तो पूरा सम फिर गया, मार्क्स नहीं मिलेगा, समझा? चाहे वो एमसीक्यूज में रहे या मेन प्रैक्टिकल्स में रहे, सब में। एमसीक्यूज में तो इसका क्वेश्चन बहुत आता है अनमार्क्ड का, समझा कि नहीं? क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझा, अनमार्क्ड कैसा आया सर, तो बोले हो, फिर से बताएगा, आप टेंशन नहीं लेने का। कोई है? मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, इज देयर एनीवन हु वांट टू आस्क? ओके, हाँ, देखो देखो बेटा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन मतलब क्या, सुनो बता रहा हूं मैं। कभी भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए क्या करने का, सिंपल फॉर्मूला याद रखो, एक रूल ही बता देता हूं मैं। अनमार्क्ड कैसे देखने का, एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ है वो ले लो, टोटल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऐप मतलब इधर एप्लीकेशन, कंपनी के पास पूरा एप्लीकेशन कितना आया, ठीक है, शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन आता है ना बेटा, ठीक है, तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना आया, 44,800, ठीक है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव में से क्या करने का, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो बस। जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, मार्क्ड मतलब वो अंडर राइटर का एफर्ट है, किसका एफर्ट है, अंडर राइटर्स का, वो अंडर राइटर ने बिकवाया है, तो मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेगा तो बचेगा क्या, अनमार्क्ड, फिनिश। बराबर, मालूम पड़ा? क्या करने का, टोटल एप्लीकेशन रिसीव वो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड वो माइनस कर दो तो बचेगा बैलेंस अनमार्क्ड, फिनिश। ठीक है, मालूम पड़ा? याद रखना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो शेयर्स अंडर रिटर्न में से मार्क को माइनस करते, फिर अनमार्क निकलता है, ऐसा मत करना गलती से भी, नहीं तो जाएगा पूरा। ठीक है, हमेशा आपको अनमार्क्ड निकालना है, तो क्या एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है माइनस मार्क्ड करोगे तो ही अनमार्क्ड आएगा। लॉजिक है ना यार, लॉजिक, लॉजिक क्या है, कंपनी के पास कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ शेयर्स के लिए, वो देखो 44,800, उसमें से अंडर राइटर का एफर्ट्स कितना है वो माइनस कर दो, अंडर राइटर का एफर्ट्स मतलब मार्क्ड, मार्क्ड एप्लीकेशन विच बेयर्स द स्टैम्प ऑफ अंडर राइटर, वो माइनस करो तो बैलेंस जो आएगा वो अनमार्क्ड हो गया ना, बैलेंस जो आएगा दैट इज व्हाट, अनमार्क्ड। अनमार्क्ड मतलब वो पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब किया, बराबर, पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब किया है कंपनी से, वो अनमार्क्ड होता है। क्लियर? अभी भी किसी को डाउट? पक्का लॉक कर दूं?